प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज हम उसी क्रम में जो 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 91 नंबर से 180 तक के प्रश्न लेकर के आए हैं। तो इससे आपकी एक दोहराई होगी और आपकी पकड़ मजबूत होगी भी किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 91 से 180। टाइम इसका 1.5 घंटे रहता है। शैक्षिक क्षमता परीक्षण लिखा हुआ है और इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे गए वो इस तरीके से हैं। तो 91 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर मैंने साथ में लिख दिए हैं। सोना, सोडियम, कैल्शियम और तांबा में से कौन सी है? सोडियम धातु ऐसी है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और सोडियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। तो प्यारे बच्चों, यह ऑक्सीजन से भारी होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सहायक संधि लागू कराने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेल्जली था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो सेलुलोज बहुलक है, ग्लूकोज बहुलक नहीं है, नायलॉन बहुलक है, स्टार्च बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज जो है वो बहुलक नहीं है। मानव कान के लिए सर्वे की आवृत्ति का प्रास क्या है? सुनने की आवृत्ति का प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, तो इसका आंसर 3 नंबर सही है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे, तड़ित तूफान के समय छाता लेकर चलना चाहिए? नहीं। खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए? नहीं। ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए? नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? तो प्यारे बच्चों, पैराबैंगनी विकिरणों से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। सभी वाहनों के लिए डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, द्रव घर्षण कम हो जाए। मानव नेत्र के पारदर्शी अगर भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका कॉर्निया कहते हैं। किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है, तो समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग बना रहता है, तो 1/16 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? तो फेनाफ्थलीन देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, लोहा है जो वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम अभिक्रियाशील है टिन, ताकि खाने से अभिक्रिया ना करे, उसको खराब ना करे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टिन लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों, मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। देखो, हाइड्रोजन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन में से कौन सा चौथा? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो कौन सी गैस के बढ़ने से हमारे आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कैलोरीफिक मान की इकाई क्या होती है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को रखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो अचानक प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया में उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है, ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, कहलाती है विस्फोट। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, ये बात सत्य है। सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को तो काट सकते हैं, किसको नहीं काट सकते? सोने को। तो ये गलत है। पारा सबसे हल्की धातु है, तो ये भी गलत है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन कॉपर को विस्थापित नहीं करता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे है, ब्रेल पत्ती में कितने बिंदुकत पैटर्न हैं? तो प्यारे बच्चों, कितने पैटर्न हैं? 63। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है, 49 में इन्हीं अंकों वाली संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 11 से विभाज्य हो जाए? तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें से आंसर मिलेगा आपको 94। 94 जोड़ने पर 143 बन जाएगा, जो कि किससे भाग होती है? 11 से। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कार्बनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा।
36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों 36 में से 18 मतलब कितने पसंद करते हैं? आधे। तो आधे का पाई चार्ट क्या बनेगा? अर्धवृत्त बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, अर्धवृत्त सेक्टर वाला। आगे है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? तो वनों की अगर कटाई करेंगे तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि ये नहीं होगी, जल धारण क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, बाढ़ की संभावना बढ़ेगी, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदलना ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखो तो संभावना किसकी नहीं होगी? मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि वाला नहीं होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करती हूँ, मैं कौन हूँ? तो प्यारे बच्चों मैं हूँ केंद्रक। कौन हूँ? केंद्रक। आगे है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग द्वारा हम रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कार्बन की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कार्बन की खेती के बारे में जब आप इनको पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन से वाला सही है? 2 वाला, ये वाला। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है तो उनका अनुपात 2:5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक संख्या मान लो 5x है और दूसरी 2x है, तो 2:5 है ना, तो इनका अंतर 66 है। तो 5x में से 2x गए 66, तो कितना बच गया? 3x बराबर 66। तो x बराबर 66/3, तो 3 से 22 पर कट गया, तो x का मान 22 आ गया। तो ये 2x वाली तो क्या हो जाएगी? 22 दूनी 44, ये क्या हो जाएगी? 110। तो देखो 110,44 संख्याएं आ गई। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मैंने लगाया हुआ है। मध्यकालीन भारत में दीवाने ए वजारत विभाग संबंधित है, विदेश से, धर्म से, राजस्व से, सैन्य से। तो राजस्व से संबंधित है। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी, तो विश्व होती थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नीचे दी गए चित्रों को पहचान कर उचित विकल्प लगाना आपको। तो पहला जो चित्र है उसमें तो निषेचन हो रहा है, दूसरे चित्र में युग्मनज बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन से वाला? ऑप्शन नंबर 4 वाला ये। इसके बाद आगे दिए गए सूक्ष्म जीव और उस समूह का नाम बताइए। तो क्लेमाइडोम, इसमें क्या है? राइजोपस और कवक का चित्र आपको दिखाया गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खालिस्तान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों घर्षण क्या होगा? चिकनाई बढ़ेगी तो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2। यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? तो प्यारे बच्चों समबाहु क्षेत्र, मान लो ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 2 और 2 2 है, इसकी त्रिभुज की भुजाएं 4 4 कर दी, तो क्या होगा? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, तो 2 गुणा 2 अनुपात में यहाँ देखो वर्गमूल 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। तो यहाँ देखो इस वर्गमूल 3/4 से वर्गमूल 3/4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया ना। यहाँ इधर तो 1 बच गया, इधर अनुपात में क्या बच गया? 4, 1:4, तो कितने गुना बढ़ा? 4 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है बुध, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फर्श की टाइलें रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोधक है, तो मेलामाइन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है, वर्गमूल के नीचे -1 गुणा में वर्गमूल के नीचे -1, तो दोनों की गुणा करें तो -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? पहले प्लस, गुणा अंदर कर लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 0.1 गुणा में 51.7 का मान क्या होगा? जब इनकी गुणा करेंगे तो ये तो 1/10, इसकी दशमलव हटाएंगे तो ये 10, तो ये हो गया 517/100। तो 2 अंकों के बाद पहले दशमलव लगेगी तो 5.17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस पर ही मैंने निशान लगाया हुआ है। आगे दिया गया चित्र विकल्प में दिए गए किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर एक बोतल है, उस पर समान ऊंचाई पर सुराग किए हुए हैं, तो समान ऊंचाई पर सुराग किए हुए तो समान दूरी पर पानी डालेंगे, तो इससे क्या होता है? द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, ये सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। मान लीजिए ए एक अंक है, तो यहाँ पर ए का मान भरना है इस जगह पर, तो ए का मान यहाँ से 8 अगर हम भरते हैं तो 501 आता है, देख लेंगे आप, ये क्या हो जाएगा? तो 5 8 3 11, 1 सल 8 1 9 1 10 3 1 4, 501 आ गया ना। तो ए की जगह कितना भरा जाएगा? 8। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर।
इसके बाद में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? तो हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये बात भी सही है। माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल उठती है, ये भी सही है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये सही है। तो उपयुक्त सभी क्रियाकलाप द्वारा घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है, सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे है 1 - 1, इसका घन निकालना है हमें। क्या निकालना है? घन। तो पहले इसको सरल करेंगे, तो ये जब इसका मतलब है 3/3 - 1/3, तो हल करने पर क्या बच जाएगा? 2/3। और 2/3 का घन, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, और 3 को करेंगे 27, तो 8/27 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है। ठीक है। आगे है दशांश तक मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक रखना है, तो इसके बाद जो अंक है उनको छोड़ना है। तो दशांश के बाद वाला 7 अगर 5 से बड़ा है तो इसका 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो 13.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक्स वाई जेड के गुणक क्या है? तो उपरोक्त सभी एक्स वाई जेड के। प्रबलता कंपन की निर्धारित की जाती है, तो आयाम पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। टेडपोल को वयस्क में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में खालिस्तान की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो आयोडीन की। तो इसमें 2 आयोडीन हो जाएगा। उस वृत्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाह्य किनारों को जोड़ता है? तो उसे परिवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसके बाद में 100 की पावर 0, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 1 के बराबर होती है, 20 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो उत्तर कितना आ गया? 3। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 7 किलोग्राम आलू की कीमत 42 रुपये है, तो 42 रुपये में आलू आता है 7, 1 रुपये में 7/42, और 96 में बताना है। तो 7×6 = 42, और 6 से 16 पर, तो 16 किलो आलू आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रिज्म का आधार होता है, तो वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो कोई भी आकृति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। पर एकांश के पास दो रुपये के दो रुपये के, एक 5 रुपये का सिक्का और 2 10 रुपये। एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना है ताकि अधिकतम राशि हो? तो प्यारे बच्चों, 2 10 रुपये के नोट ले लो, 10 + 10 + 1 5 का ले लो, तो 25 रुपये बनेंगे। तो ये ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। उस घनाभ का आयतन क्या हो जिसकी लंबाई 8xy, 3xy और ऊंचाई xy हो? तो 8 तिये 24, 24 एकम 24, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x की 3, y इसमें भी है, तो y की 3, तो x की 3, y की 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे, यदि मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है, तो कितनी शीट का वजन 250 ग्राम होगा? तो इसको निकालना भी आसान है। कैसे निकालेंगे? देखो, इसको हम निकालेंगे इस तरीके से। 40 ग्राम वजन है 12 सीट का, 1 ग्राम 12/40 का, और कितनी 2500 ग्राम वजन कितने सीटों का होगा? तो 2500। तो काटेंगे, 4 तिये 12 और 4 दाएँ 40, 10 से ये 0 कट गई, तो 250 और 3 की गुणा 750, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बिंदु -5 और 2 किसके करीब है? तो देखो, -5 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, और 1 2 2 यहाँ होगा, तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? इसके नज़दीक है ना, वाई एक्स के, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। -2/3 में से क्या घटाएं कि -1/3 प्राप्त हो? तो -2/3 में से घटाएं प्लस का 1/3, तो -1/3 प्राप्त होगा, तो प्लस का 1/3, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। एक FIR से आप क्या समझते हैं? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। रामसर आदर भूमि क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पर भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसमें लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण है? तो 3 के अंदर इसका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है? तो एजा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2006 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग जो है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए साथ उनके संबंध के अनुसार निम्न का मिलान करना है, तो यहाँ पर अगर आप उनका मिलान करते हो तो ए का 2 है, और बी का 1 है,
तो इस तरीके से मिलान करोगे तो इसका आंसर आपको 2 सही मिलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। रेतवाड़ी व्यवस्था में रेत कहा जाता है तो किसान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न पशु पक्षियों का उनके अभयारण्य के साथ सही मिलान करना है आपको, तो इसको जब आप मिलान करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपको सही मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो। तो कैसे? ये देखो, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके, ऐसा ही मिलान है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन से में होगा? 3 नंबर में होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर 1। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास खड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो इसमें है उत्खनन, ऑप्शन नंबर 3। टोपोग्राफी का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है, किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति, स्थलाकृति। कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? तो यूनियन कार्बाइड थी, ऑप्शन नंबर 4। भारत का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर 3। भारत में कानून की शुरुआत किसने, शासन के कानून में शासन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी ब्रिटिश उपनिवेशी ने। इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया? तो सिंधु नदी के लिए, ऑप्शन नंबर 3। निचले इलाके के अति संवेदनशील होते हैं तो बाढ़ के प्रति। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता था? तो गुरु हरिकृष्ण को, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पर जब आप मिलान करोगे तो मिलान करने पर क्या होगा? बहु उपयोग। तो पहले का तो 3 होगा मिलान, और इसका 2 का, इसका 1 मिनट, इसका होगा 2 नहीं होगा, बी का 4 होगा, और सी का 1 होगा, डी का 2 होगा। तो ऐसा आपको दूसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो हिसार में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है? गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है? तो दोनों ही सही है, तो चौथा सही हो जाएगा। उपरोक्त एक तथा दोनों सत्य हैं। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था? तो उपनयन था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से कौन सा उद्योग द्वितीयक गतिविधि है? तो पर्यटन उद्योग, मत्स्य पालन, कृषि, कोयला खनन उद्योग। तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग जो है वो द्वितीयक गतिविधि, ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न फसलों में किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो चाय को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, चाय तीसरे ऑप्शन में दी गई है। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो स्वास्थ्य मंत्री रखता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था, किसने लागू किया था? ब्रिटेन ने। तो ये था 2022 का पेपर, जिसका पार्ट 2 हमने हल किया, जिसमें आपसे मैथ, साइंस और एसएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम रोज़ाना एक पेपर लेकर के आएंगे, हल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।